हाय एवरीवन। इसमें हमारा डिस्कशन टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ इमेजेस फ्रॉम टू प्लेन मिरर। तो सिंगल मिरर से इमेज फॉर्मेशन आपको पता होगा रे डायग्राम से। तो रे डायग्राम देखो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी जहाँ पे विदाउट रे डायग्राम आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। यानी आपको आइडिया होना चाहिए कि रे डायग्राम कैसे बनेगा। तो इसी में हम लेते हैं टू प्लेन मिरर। तो सिंपलेस्ट केस क्या होता है आपका टू प्लेन मिरर के लिए, कि जब दोनों प्लेन मिरर जो हैं वो पैरेलल रखे हों। एक मिरर आपका यूं रखा हो, दूसरा मिरर इसके सामने रख दिया जाए यूं। ऑब्जेक्ट जो आपका है वो यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूंगी कितनी इमेजेस बनेंगी, तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट। और आंसर सही भी है। होता क्या है, इस ऑब्जेक्ट की अगर मिरर वन से डिस्टेंस आपकी d1 है, तो d1 डिस्टेंस पे पीछे की तरफ इसकी इमेज बनेगी आपकी। मिरर वन में बन रही है तो हम इसको i1 बोल देते हैं। दूसरा मिरर m2 जो है, उससे अगर ये ऑब्जेक्ट आपका d2 डिस्टेंस पे है, तो मिरर m2 से d2 डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी, दैट इज i2। दिस इज d2 एंड d1। अब जो m1 मिरर में सेकंड इमेज बनेगी, m1 मिरर में जो सेकंड इमेज बनेगी वो किसकी बनेगी? इस ऑब्जेक्ट O की तो इमेज बन गई। अब जो ये i2 इमेज है, दैट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर m1। किस तरीके से? देखो, आप जब i2 की इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे, तो आप दो लाइट रे भेजेंगे। एक तो यहाँ से स्ट्रेट, तो ये रिफ्लेक्ट होके यूँ आएगी। दूसरी लाइट आप इसके किसी एंगल पे भेजेंगे, ये लाइट रे आपकी रिफ्लेक्ट होके m1 मिरर पे आएगी। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, कि जो सेकंड आपकी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आएगी। ये दोनों पीछे जहां पर मिल रही थी वहां पर आपकी i2 इमेज फॉर्म हो रही थी। ये लाइट रे जो m2 से रिफ्लेक्ट होके आई है, लाइट रे नंबर 2 जो है, ये अगेन m1 से रिफ्लेक्ट होगी। तो m1 से रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी? ये कुछ यूं जाएगी। और जो लाइट रे 1 रिफ्लेक्ट होके आई थी, वो भी तो आपकी m1 पे आएगी, और ये रिफ्लेक्ट होके यूं ही बीच में ऑसिलेट करती रहेगी। तो जो लाइट रे 2 डैश है, और जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके 1 डैश गई है, ये दोनों पीछे जहां पर मिलेंगी वहां पर आपकी इमेज फॉर्म होगी। ये सेकंड इमेज है, किसमें बनी? मिरर वन में। हम इसको i1 डैश बोल देते हैं। ये जो i1 डैश इमेज है, ये किसकी है? ये इस i2 जो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा उसकी है। ये कब बन सकती है? जब लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होके i2 इमेज बना रही थी, वो लाइट रे m1 मिरर से रिफ्लेक्ट होके जाए। सर, अगर हम इस मिरर को यहां से काट दें m1 को, तो फिर क्या होगा? तो फिर देखो, इसके नीचे जो लाइट रे जाएगी, थोड़ा नीचे जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर आपने थोड़ी सी भी लेंथ रख दी, तो यहाँ नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनती जाएंगी। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि ये लाइट रे आपकी टकराती हुई जाएंगी। अगर आप ऊपर से काट देंगे तो लाइट रे का एंगल कम कर लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इमेज उसी तरीके से फॉर्म होती जाएंगी। अब इस चीज़ का यूज़ क्या है इसमें, है कि भाई ऐसा तो हमेशा ही होता है। ऐसा हमेशा नहीं होता। देखो, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आगे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, उससे पहले एक क्वेश्चन हम और करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो परपेंडिकुलर मिरर रखे जाएं, दो मिरर अगर परपेंडिकुलर रखे जाएं, और एक ऑब्जेक्ट है जो इनके बीच में कहीं पे रखा जाए, दिस इज मिरर m1, दिस इज मिरर m2। एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रखा गया। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? तो नंबर देखो, पहली इमेज जो बनेगी
वो ये वाले डिस्टेंस हम d1 मान लेते हैं। तो d1 डिस्टेंस पे m1 से इमेज बनेगी और इसको हम बोल देते हैं I1। दूसरा जो मिरर 2 है उससे अगर ये d2 डिस्टेंस पे है तो मिरर 2 से d2 डिस्टेंस पे इमेज बनेगी I2। नाउ दिस I1 will act as an object for mirror M2 इसको हम यहां लिख देते हैं for M2। कैसे देखिए, एक लाइट रे तो यूं जा ही रही थी इस नॉर्मल के लो I1 फॉर्म करने के लिए। दूसरी लाइट रे आप नीचे भेजिए, दूसरी लाइट रे आप जब नीचे भेजेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होके लाइट रे M2 पर जाएगी, ये M2 पर जाएगी देखो। और पीछे अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये इमेज फॉर्म कर रही है I1। अब जब ये I2 पर जाएगी तो M2 पर जाएगी तो M2 से रिफ्लेक्ट होके यूं जाएगी। तो दो लाइट रे कौन कौन सी हो गई, एक तो ये भेज दीजिए, एक और पीछे नीचे भेज दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं रेड कलर से भेजता हूँ, ये लाइट रे हो गई, ये लाइट रे हो गई। तो ये आपकी रिफ्लेक्ट होगी इससे और कुछ यूं जाएगी। अब ये दोनों पीछे जहां पर मिलेंगी कुछ आपकी यहां पे मिलेंगी। तो ये तीसरी इमेज बनेगी। ये इमेज आई हम बोल देते हैं। ये इमेज किसकी है, ये इमेज I1 की है। किस में बनी, मिरर M2 में। कब बनी, जब देखो I1 इमेज किन लाइट रेज के द्वारा फॉर्म हुई, इन दो लाइट रेज के द्वारा, 1 और दूसरा आपकी 2। क्योंकि आप 2 को पीछे बढ़ाओगे तो ये यहां मिलती हुई I1 की जगह मिलती हुई इट सीम्स टू मीट एट I1। तो I1 किन दो लाइट रे ने फॉर्म की, 1 और 2 ने। ये दोनों इंसिडेंट हैं M1 के लिए, और इनकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं 1' और 2', ये दोनों इंसिडेंट का काम करेंगे। किसके लिए, M2 के लिए। अब M2 से जो रिफ्लेक्ट होके जाएंगी लाइट रेज, तो 2 से जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी दैट इज 2', और 1 जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी दैट इज 1'। अब 2' और 1' जहां पर मीट करेंगी वो इमेज होगी किसकी, इन 1' और 2' जो इंसिडेंट लाइट रेज है उनके लिए। 1' 2' जहां पे मीट कर रही है वो है I1। तो देखो I1 इमेज फॉर्म हुई M1 में। I1 ऑब्जेक्ट के लिए की तरह कब काम करेगा M2 के लिए, जब जिस I1 को फॉर्म करने वाली जो लाइट रेज हैं वो M2 पर इंसिडेंट होंगी। I1 इमेज फॉर्म करने वाली लाइट रेज कौन सी है, वो है 1' एंड 2'। समझ गए मेरी बात को। अब आप ये क्वेश्चन आप बताइए, इसमें दो मिरर हैं आपके M1 एंड M2 which are kept perpendicular to each other, but the thing is that they are not touching each other। ये वाला जो सेपरेशन है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए। इसमें जब हम I1 जो है उसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे मिरर M2 के लिए, तो हमने क्या किया, I1 इमेज जो फॉर्म करी उसके लिए जो लाइट रेज हैं वो इस लाइन से नीचे भेजी हमने। ये जो मैं लेजर से शो कर रहा हूं उससे नीचे भेजी हमने। अगर हम ऊपर भेजें तो वो लाइट रेज देख लीजिए M1 से रिफ्लेक्ट होने के बाद M2 पर नहीं आएंगे। अगर मैं ये वाला मिरर M1 का पार्ट गायब कर दूं
तो फिर जो ये जो लाइट रेज यहाँ पर आती वो रिफ्लेक्ट होती नहीं, तो फिर I1 इमेज किससे फॉर्म होती? ऊपर जाने वाली लाइट रेज से फॉर्म होती, और वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद M2 पर नहीं आती। अगर M2 पर वो नहीं आती तो फिर ये जो I1 है दैट विल नॉट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M2। इस सिचुएशन देखिए, अब जो पहली इमेज बनेगी, अब हमें याद क्या रहता है कि परपेंडिकुलर मिरर रखे हो तो नंबर ऑफ इमेजेस आर 3, क्योंकि थर्ड इमेज आपकी ये कोइंसाइड होती है इधर से और इधर से, दोनों से, तो नंबर ऑफ इमेजेस आर 3। बट अगर हम रे डायग्राम पे जाएं तो इसमें देखिए, तो जब ऑब्जेक्ट ये O1 है, इससे पहले इमेज आपकी मिरर M1 से हम बनाएं तो लाइट रेज आप एक तो मान लीजिए ये भेज दी, मैं येलो से और रेड से शो कर देता हूँ। पहली लाइट आपने चलो ये भेज दी, दूसरी आपने ये भेज दी। ये दोनों जहाँ पर मीट करेंगी रिफ्लेक्शन के बाद, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेड वाली है वो आपकी कुछ यूँ जाएगी और येलो वाली वापस उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाएगी। पीछे अगर आप मिलाएंगे इन दोनों को तो ये यहाँ पे मिलेंगी। सो दिस विल बी योर I1, बट दिस I1 विल नॉट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M2। क्यों भाई? क्योंकि एक लाइट रे तो आपकी सीधी चली गई ना ये, और दूसरी लाइट रे ये देखो रेड वाली से चली गई। इनकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ 2 and 1, 2 and 1। तो ये कभी जाके M2 पर इंसिडेंट होंगी नहीं। जो लाइट रेज, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज 1 और 2 हैं जो कि I1 फॉर्म कर रही हैं, अगर ये मिरर M2 पर नहीं जाएंगी तो M2 से इमेज कैसे फॉर्म करेंगी? यानी I1 विल नॉट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2। सेम विल अप्लाई टू मिरर M2 कि एक लाइट रे आपकी यूं जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होके यूं जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस यूं चली जाएगी। इसको मैं A बोल देता हूं लाइट रे को। दूसरी आपकी ऊपर जाएगी लाइट रे, दूसरी जैसे मान लीजिए आपकी यूं गई, ये रिफ्लेक्ट होके आपकी कुछ यूं जाएगी। तो ये लाइट रेज भी रिफ्लेक्शन के बाद, इसको मैं B बोल देता हूं, ये मिरर M1 पर इंसिडेंट नहीं हो रही है। तो जो इमेज आपकी मैं I2 फॉर्म कर रहा हूं, इट विल नॉट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M1, सो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 2। अब अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो आपका आंसर आएगा 3। फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे करना है, सो ट्रिक है इसकी एक। फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, फॉर्मूला अगर आप याद ना रखें तो उसकी सो ट्रिक भी है। नेक्स्ट है कि मिरर अगर किसी एंगल पे हो, पैरेलल नहीं हो, पैरेलल के केस में तो आपकी इनफाइनाइट इमेजेस बन जाती हैं। परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे से टच हो, टच ना भी हो, अगर इमेज जो है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है, देखिए इस वाले केस में अगर ऑब्जेक्ट आपका इस वाले पॉइंट से, ये जो आपका स्क्वायर बन रहा है ये वाइट वाला, इससे बाहर हो, जैसे ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे हो, उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस आपकी 3 बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि उस केस में नीचे लाइट आ सकती है और वो रिफ्लेक्ट होके मिरर 2 पे जाएगी। इससे आप इधर लेके आओगे ऑब्जेक्ट को तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस आपकी 2 ही रहेंगी। ठीक है, अब इस वाले केस में हम एग्जांपल लेके चलते हैं। तो होता क्या इसमें कि देखो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका C, उससे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल R मान लेते हैं। अब जो भी इमेजेस बनेंगे इन दोनों मिरर से, M1 से और M2 से मिला के, वो इस R रेडियस के सर्कल में बनेंगी। तो R रेडियस का सर्कल आप कैसे फॉर्म करोगे कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है
आगे हम लिख लेते हैं इसको। योर इंटरसेक्शन पॉइंट will act like a center of the circle. It will be center of circle. And intersection point से जो object की distance है, that will be your radius. CO will be your radius. CO will be your radius. Okay? अब देखो इमेज फॉर्मेशन करते हैं हम इससे। तो जो मिरर M1 है उससे जो एंगल है इस ऑब्जेक्ट का, दिस इज योर अल्फा, और M2 से जो एंगल है दैट इज योर बीटा। ऐसे एक पैटर्न हमने देखा था कि जैसे आपका ये मिरर है, ये मिरर आपका और ये ऑब्जेक्ट, मिरर से डिस्टेंस इसकी d है, तो इमेज भी आपकी d डिस्टेंस पे बनेगी, राइट। अब इस मिरर पे मैं कोई भी पॉइंट लो, एक जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने। अगर इस पॉइंट P को और O को अगर हम मिलाएं, P को और O को हम मिलाएं और इधर P को और I को मिलाएं, तो देखिए ये जो एंगल बनेगा थीटा, तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। तो मैं यहाँ से यूं बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट अगर किसी पॉइंट P से थीटा एंगल पे है तो इमेज भी उसी पॉइंट से थीटा एंगल पे बनेगी, इमेज भी। और ये थीटा एंगल आप मेजर कहाँ से करोगे? ये पॉइंट P जो है इट शुड बी ऑन मिरर, मिरर पे होना चाहिए। अगर ये पॉइंट आपका मिरर पे होना चाहिए, तो अगर मल्टीपल आपके मिरर हैं तो उस केस में ये पॉइंट कहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप? दोनों मिरर पे होना चाहिए ये पॉइंट, क्योंकि इसी पॉइंट से आप सेम एंगल पे इमेज बनाते जाएंगे दोनों मिरर के लिए। तो वो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? आपका इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ जाएगा। तो देखो ये वाला एंगल हम अल्फा मान के चले थे, ये वाला बीटा। तो मिरर M1 से पहली इमेज आपकी कहाँ पे बनेगी? अल्फा एंगल से, यानी यहाँ पे। दिस इज योर अल्फा। ये आपकी मिरर 1 में पहली इमेज है, तो हम इसको I1 बोल देते हैं। M2 में पहली इमेज कहाँ पे बनेगी? ये M2 आपका, देखो M2 से ऑब्जेक्ट आपका बीटा एंगल पे है, तो पहली इमेज आपकी बीटा एंगल पे बनेगी। अब M1 में अगली इमेज कहाँ बनेगी? जो ये देखो पहली इमेज M2 में बन रही है उसको हम I2 लिख रहे हैं, I2। This I2 will act as an object for mirror M1। तो ये ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे है M1 से? देखो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, कितने एंगल पे। और ये एंगल कितना आपका? ये आपका 2 बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा। नाउ अल्फा प्लस बीटा जो वैल्यू है इसको हम थीटा मान लेते हैं। सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन मिरर्स। तो जो M1 से पहली इमेज बनी अल्फा पे, सेकेंड इमेज कहाँ पे बनेगी? वो बनेगी अल्फा प्लस बीटा यानी थीटा प्लस बीटा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ से M1 से बनने वाली इमेजेस, यहाँ पर M2 से बनने वाली इमेजेस, और यहाँ पर जो इमेजेस बनेगी मैं उनका एंगल लिख रहा हूँ कि M1 से जो पहली इमेज बनेगी वो कितने एंगल पे बनेगी।
और जो हम एंगल मेज़र करेंगे यहाँ पे जो मैं एंगल की वैल्यू लिखूँगा वो एंगल की वैल्यू मेजर्ड है फ्रॉम M1, और यहाँ जो इमेजेस बनेगी वो किस में बनेगी, M2 में। और जो यहाँ हम एंगल की वैल्यू लिखेंगे वो एंगल कहाँ से मेजर्ड है, वो M2 मिरर से मेजर्ड है। कैसे, देखो पहली इमेज M1 में कहाँ पर बनी, कितने एंगल पे बनी, अल्फा एंगल पे। बट ये अल्फा एंगल जो है ये वाला वो I1 का एंगल है। I1 किस में बनी, M1 में। तो ये अल्फा मेजर किससे किया हमने, वो M1 मिरर से मेजर किया। तो यहाँ जो M1 में पहली इमेज बनेगी वो कितने एंगल पे बनी, अल्फा से। और ये अल्फा किससे मेजर्ड है, M1 से। और M2 में जो पहली इमेज बनी वो कितने एंगल पे बनी, बीटा एंगल पे बनी। ये बीटा किससे मेजर्ड है, ये M2 से मेजर्ड है। तो M2 में पहली इमेज कितने एंगल पे बनी, बीटा एंगल पे बनी। और बीटा एंगल किससे मेजर्ड है, M2 मिरर से मेजर्ड, राइट। अब M1 से अगली इमेज कहाँ पर बनेगी, वो बनेगी थीटा प्लस बीटा पे। देखो ये वाली इमेज है जिसको मैं I1 डैश लिख रहा हूँ। और ये इमेज किसकी है, ये I2 की इमेज है, क्योंकि I2 जो इमेज है वो मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वो एक्चुअल में कैसे होता है, देखो ये जो I2 इमेज वो कैसे बनेगी, यहाँ से दो लाइट रे जाएगी, एक ऐसे एक यूँ। तो यूँ जो लाइट रे जाएगी यूँ वो M1 पे जाएगी यूँ। तो M1 को यूँ लगेगा कि वो लाइट रे कहाँ से आ रही है, वो I2 से आ रही है। सो I2 विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर M1। तो जो सेकेंड इमेज बनी M1 मिरर में वो कितने एंगल पे बनी आपकी, वो इस एंगल पे बनी। दिस एंगल इज योर थीटा प्लस बीटा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं थीटा प्लस बीटा। अब M2 से अगली इमेज कहाँ बनेगी, M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा दिस I1, क्योंकि ये I1 किस में फॉर्म हुई है, M1 में। तो ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो M2 से कितने एंगल पे है, देखो ये M2 से इतने एंगल पे है। जो दिस एंगल इज बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। कैसे, ये एंगल बीटा, ये एंगल अल्फा, एंड अगेन दिस एंगल इज अल्फा। सो बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। सो व्हाट इज टोटल एंगल, बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। इसको हम थीटा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को। सो दिस इज थीटा प्लस अल्फा। तो कितने पे बनेगा अगला, थीटा प्लस अल्फा। व्हाट इज थीटा हियर, थीटा इज योर एंगल बिटवीन द मिरर्स, एंगल बिटवीन द मिरर्स। अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर M1। बीटा क्या है, बीटा इज एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर M2, such that alpha plus beta is equal to theta. Alpha plus beta is equal to theta. अब देखो आपको एक पैटर्न समझ में आ गया होगा कि अगर इस यहाँ M1 से बनने वाली पहली इमेज अल्फा एंगल पे इसमें अगर मैं थीटा ऐड करूं, अगर मैं इसमें थीटा ऐड करूं तो अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा, प्लस थीटा। तो इससे पहली इमेज में आप थीटा ऐड करोगे वो M2 से अगली इमेज बनेगी। तो M1 में अगली इमेज कहाँ से बनेगी, जो M2 में पहली इमेज बनी है उसमें आप थीटा ऐड कीजिए, प्लस थीटा।
ये नंबर 1 बन गई आपकी, ये नंबर 2 बन गई। अगली इमेज कहाँ बनेगी? इसमें आप थीटा ऐड करोगे, इसमें आप थीटा ऐड कीजिए, प्लस थीटा, ये बन जाएगा 2 थीटा प्लस बीटा। ये अगली इमेज आपकी M2 की है। M1 की अगली इमेज कौन सी होगी? अब देखो, एक गलती मत कर देना यहाँ। M1 की अगली इमेज में आप क्या करोगे? इधर वाली किसी इमेज में थीटा ऐड करोगे। तो इधर कौन से में ऐड करोगे? इसमें ऐड करोगे, इसमें करोगे, या इसमें करोगे? देखो ये वाला खाली है, इसमें आपने थीटा ऐड नहीं किया। बीटा में आपने थीटा ऑलरेडी आप ऐड कर चुके हैं, इधर वाले अल्फा में कर चुके हैं, फिर इसमें कर चुके हैं। देखो ये वाला, ये खाली है, इसमें नहीं ऐड किया है, तो इसका नंबर है। इसमें आप थीटा ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ गया। कितना हो जाएगा ये? थीटा प्लस अल्फा पहले था, प्लस थीटा और ऐड कर देंगे, सो 2 थीटा प्लस अल्फा। अगला देखिए, ये खाली है और इधर 2 थीटा प्लस अल्फा खाली है। तो अगला आप इसमें थीटा ऐड करेंगे इधर के लिए, इसमें थीटा इधर के लिए ऐड करेंगे, और इधर इसमें ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 थीटा प्लस अल्फा, ये हो जाएगा आपका 3 थीटा प्लस बीटा। तो ये कब तक चलता रहेगा? यूँ चलता ही रहेगा क्या? नहीं। एक चीज़ देखिए, M1 जो मिरर आपका है, इसमें इमेज बनते 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 कहाँ तक बन सकती है? लास्ट आपका इस लाइन तक बन सकती है। यानी M1 से 180 डिग्री से आगे इमेज नहीं बन सकती, 180 पर भी नहीं बन सकती, एग्जैक्ट 180 पर भी। तो लास्ट इमेज कहाँ पर बन सकती है? जो एंगल 180 डिग्री से क्रॉस कर गया वो इमेज रिजेक्ट हो जाएगी। तो जब तक ये वैल्यू 180 से लेस है तब तक नंबर ऑफ इमेजेस बनती जाएंगे। तो इधर में क्या रहेगी? ये वाली वैल्यू जैसे ही आपकी 180 को क्रॉस कर जाएगी वो इमेज रिजेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इस वाले केस में सपोज दैट ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो ये इमेज आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन जाएंगी इसमें? 1, 2 एंड 3। सिमिलरली मान लीजिए ये वैल्यू भी आपकी ग्रेटर देन 180 है, तो ये इमेज भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो इधर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी? 1, 2, 3। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हो गई 3 + 3 6। हम जस्ट एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, लेकिन देखिए इसमें भी एक चीज़ और है। जैसे ये वाली कंडीशन तो हमने देख ली कि जैसे 180 डिग्री से आगे जाएगा एंगल, वो इमेज रिजेक्ट हो जाएगी। बट उसके बाद जो इमेजेस बची उसमें एक चीज़ और चेक करना आपको। वो क्या चेक करना है? जो मिरर M1 से लास्ट इमेज बनी, कितने एंगल पे बनी? 2 थीटा प्लस अल्फा से। ये 2 थीटा प्लस अल्फा हमने कहाँ से मेजर किया है? फ्रॉम M1। तो लास्ट इमेज जो बनी उस एंगल को हम θ1 बोल देते हैं। सिमिलरली M2 से जो लास्ट इमेज बनी उस एंगल को हम θ2 बोल देते हैं। तो θ1 क्या है? जो लास्ट इमेज M1 से बनी वो एंगल है। θ2 क्या है? लास्ट इमेज जो M2 से बनी वो है। एंड थीटा क्या है? थीटा इज योर एंगल बिटवीन द मिरर्स। अब इसमें आप एक कंडीशन करेंगे, जैसे इधर वाले जो नंबर ऑफ इमेजेस थी लेफ्ट मिरर M1 से, दैट आर योर N1, राइट वाले से N2। तो कैपिटल N कितना हो गया आपका? नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू हमने लिया N1 + N2। पर इसमें एक कंडीशन आपको चेक करनी है कि जो ये θ1 एंगल है और θ2 एंगल है, इफ ऐसा है θ1 + θ2 + θ, अगर ये 360 हो, देन नंबर ऑफ इमेजेस जो हो जाएंगी वो एक कम हो जाएगी। नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका
n1 प्लस n2 माइनस 1, एक कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? देखिए, ये इमेजेस बनते बनते m2 से लास्ट इमेज बन गई आपकी। इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ जो लिखा है यहाँ पे। m1 से जो लास्ट इमेज बनी वो बन गई, मान लीजिए आपकी यहाँ पे। तो कितने एंगल पे? θ1 एंगल पे। m2 से जो लास्ट इमेज बनी वो भी यहीं पे बन गई। तो ये जो इमेज है, ये वाली आई जो है, यहाँ पर m1 से और m2 से बनने वाली इमेजेस ओवरलैप हो गई हैं। तो एक्चुअल में आप अलग अलग काउंट करोगे तो दोनों में काउंट हो जाएंगी, बट इफेक्टिवली तो एक ही इमेज बन रही है। तो इसमें कंडीशन क्या है? देखो, ये θ1 जो एंगल है और θ2 एंगल है, इसमें अगर मैं थीटा और ऐड कर दूं, यानी थीटा प्लस θ1 प्लस θ2, अगर ये 360 हो गया, इसका मतलब एक इमेज ओवरलैप हुई है। तो उसको अब दो नहीं एक ही काउंट करेंगे, तो टोटल में से एक माइनस करेंगे। बट अगर ये लेस देन 360 या ग्रेटर देन 160 भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर देन 160 का मतलब ये इमेज I2 से बनी है, M2 से बनी है, और ये इमेज M1 से बनी है, एक दूसरे के आगे पीछे बन गई है। मतलब M2 वाली इमेज और आगे बन गई, ये वाली इमेज यूं बन गई। तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें इमेज तो काउंट होंगी, बट ओवरलैप कर गई तो एक इमेज आपकी माइनस हो जाएगी। तो आपको ये पैटर्न ध्यान में रखना है। अब इसमें हम दो क्वेश्चन करेंगे, चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर हम वैल्यूज लिख लेते हैं जो गिवन हमें। योर अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री, योर बीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो फर्स्ट इमेज जो M1 से बनेगी वो कितने एंगल पे बनेगी? अल्फा एंगल पे, दैट इज योर 20 डिग्री। तो 20 डिग्री पे देखो आपकी फर्स्ट इमेज बन गई M1 से। और ये एंगल हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं? ये M1 से मेजर कर रहे हैं, फ्रॉम M1। और राइट वाले जो M2 से बनने वाले इमेजेस हैं उसमें हम एंगल कहाँ से मेजर करेंगे? M2 से मेजर करेंगे। मिरर M2 में जो फर्स्ट इमेज बनेगी वो कितने एंगल पे बनेगी? वो 40 डिग्री पे बनेगी। अब दोनों में आप थीटा ऐड करेंगे। जैसे मिरर M1 से बनने वाली इमेज में आप थीटा ऐड करेंगे, थीटा इज योर 60 डिग्री। तो 20 में आप 60 ऐड करेंगे तो देखो यूं जाएगा। उधर आप 40 में भी आप थीटा ऐड करेंगे, दैट इज 60। तो 20 में आप प्लस 60 ऐड करेंगे तो 80 डिग्री, एंड 40 में आप प्लस 60 ऐड करेंगे, 60 ऐड करेंगे तो 100। तो देखो, ना तो इस 100 में ऐड किया हमने, ना इस 80 में ऐड किया, तो अगला क्या करें? 100 में ऐड करें। बट टेढ़ा जाएगा तो M2 में बनेगी अगली इमेज। तो अगर आप 100 में 60 ऐड करेंगे प्लस 60 तो कितना हो जाएगा? 160। ऐसे ही आप अगर 80 में आप 60 ऐड करेंगे, थीटा ऐड करेंगे प्लस 60 तो कितना हो जाएगा? 140। ना नेक्स्ट इमेज कहाँ बनेगी? 140 में अगेन आप कितना ऐड करेंगे? आप ऐड करेंगे थीटा प्लस 60। तो ये 200 हो गया। 200 इज ग्रेटर देन 180, से ये इमेज रिजेक्ट हो गई। ऐसे ही 160 में अब अगर आप 60 ऐड करेंगे ना, थीटा ऐड करेंगे प्लस 60 तो कितना हो जाएगा? 220। तो ये भी ग्रेटर देन 180 रिजेक्ट हो गया। नो नंबर ऑफ इमेजेस, मिरर 1 से बनने वाली ये फर्स्ट इमेज, ये सेकंड इमेज, 140 भी 30। सो नंबर ऑफ इमेजेस N1 इज इक्वल टू 3 and your N2 is equal to 1 2 3 3। नाउ एक चीज आपको चेक करनी है, दैट योर θ1 प्लस θ2 प्लस थीटा
ये कितना, θ1 इज योर 140 डिग्री, θ2 इज योर 160 डिग्री and your theta is 60 degree. 140 plus 160 that is 300 plus 60 that is equal to 360. अगर लास्ट टोटल तीनों का सम 368 मीन्स लास्ट इमेज ओवरलैप कर रही है, सो योर नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा, योर नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 6 minus 1. 3 plus 3 minus 1 is equal to 5. So now your number of images will be 5. Answer is 5. मैंने देखो आगे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख लेना. तो दोनों से जो थर्ड इमेज है वो कोइंसिडेंस कर रही है, यहाँ पे देख भी लेते हैं. तो देखो मैं वाइट से जो शो कर रहा हूँ वो इमेज M1 से बनने वाली इमेजेस. पहली इमेज 20 डिग्री पे, इससे पहले 40 पे, अब इससे अगले कितने पे बनेगी, इस 40 में आप कितना ऐड करोगे, θ60. तो M1 से अगली इमेज कितने पे बनी थी, 100 पे, तो ये एंगल 100 डिग्री आपका. और इसमें अगली इमेज कितनी, M2 में अगली इमेज कितने पे बनी थी, 80 पे, सो ये एंगल आपका 80 डिग्री I3 का. और इधर ये हमने I4 मानी, इसका एंगल 100 डिग्री है. अब M1 से अगली इमेज कितने पे, 140 डिग्री पे, तो ये एंगल जो है ना, ये वाला देखो, ये 140 डिग्री है. I5 का या I6 का, किसी का भी बोल दीजिए. जब M2 से अगली इमेज है 160 डिग्री पे, देखो ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको, ये जो मैं लेज़र से शो कर रहा हूँ, ये एंगल आपका 160 डिग्री, 160 डिग्री. नाउ रेड से शो कर रही है, ये 160 हो गया, ये 140 हो गया लास्ट इमेज का, ये ऑटोमेटिकली 60 बच गया आपको. तो 160 प्लस 140 प्लस 60 इज इक्वल टू 360. इट मीन्स लास्ट इमेज I5 एंड I6 आर ओवरलैपिंग. तो इसको आप एक ही काउंट करोगे, दो नहीं काउंट करोगे. तो इसमें एक्सप्लेनेशन गिवन है, आपको टाइम हो देख लेना, अदरवाइज योर आंसर इज 5. तो मैं PDF अपलोड कर दूंगा इसमें, ठीक है. तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उसको सेव कर लीजिएगा. तो इसमें यही था ये वाला क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आप ट्राई कीजिए. इसमें देखो मैंने दे रखा है कि इफ सम ऑफ द एंगल्स मेड बाय द लास्ट इमेजेस दैट इज θ1 प्लस θ2 on the mirrors and angle between the mirrors plus theta, if this is equal to 360, it means last images are coinciding or overlapping. यही कंडीशन है. इसको थ्योरेटिकली थोड़ा सा लिखा हुआ, इसको आप रख लीजिएगा PDF को डाउनलोड करके, ताकि नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करें तो चीज़ें आपकी थोड़ी ईजीली, मतलब आप उस चीज़ को परसीव कर सकते हैं कि थोड़ा पिक्चोरियल फॉर्म में हो, तो ईजी रहता है. चलते हैं आगे. ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें सॉल्यूशन मैंने साथ में दिया है. एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर इसमें हम करते हैं इसको. आप पॉज करके कर लीजिए इसको. तो इस क्वेश्चन में देखो आपको अल्फा M1 से मान के चलते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री और बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो M1 से फर्स्ट इमेज कहाँ पर बनेगी, 20 डिग्री पे, अल्फा एंगल पे. और मिरर M2 से कहाँ पर बनेगी, 30 डिग्री पे, बीटा पे. ना अगली इमेज M2 से कहाँ बनेगी, जो M1 में बनी उसमें आप थीटा ऐड कीजिए. तो 20 में आप प्लस 50 ऐड करेंगे तो 70 हो गया. अब 30 डिग्री में आपने ऐड नहीं किया, तो 30 में आप ऐड कीजिए, वो इमेज बनेगी आपकी M1 में. तो 30 में आप 50 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 80. अगला आप 80 में ऐड नहीं किया ना 70 में ऐड किया, तो 80 में आप ऐड करेंगे तो ये जाएगा 130, लेकिन ये इमेज बनेगी आपकी M2 में.
प्लस 50, कितना प्लस 50, बिकॉज योर थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। M1 से अगली इमेज कहाँ बनेगी? 70 में आप कितना ऐड कीजिए? 50 ऐड कीजिए। 70 में आपने ऐड नहीं किया, खाली मत छोड़ देना एक को भी। खाली कैसे? जैसे यहाँ पर आपने 70 छोड़ दिया, आपने ये 50, इसमें अगली इमेज आपने 130 में ऐड कर दिया 50, तो एक इमेज आपने मिस कर दी। तो हर में जो भी इमेज बनती जाएगी, हर एक इमेज में 50 ऐड करते जाना, थीटा ऐड करते जाना है। अब इनमें ऐड नहीं, मतलब इनमें ऐड तो हो रहा है लेकिन इनमें ऐड होके नहीं आ रहा आगे से, तो ये फर्स्ट इमेजेस हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे से रिफ्लेक्ट होके बनी इमेजेस हैं। तो निकलेगा हर से, देखो इसमें ऐड सब में होगा, इस 20 में ऐड होगा, फिर 70 में मिस मत कर देना, आप यहाँ मत चले जाना, 70 में भी 50 ऐड करना है। एक आया तो एक जाएगा, सिवाय फर्स्ट और लास्ट को। फर्स्ट से सिर्फ निकलेगा और लास्ट में सिर्फ अंदर आएगा, आपको यूँ याद रखना है, मिस मत कर देना। एक भी मिस कर दिया आंसर गलत हो जाएगा। तो अगला देखो, जो M1 से इमेज बनी है 120 डिग्री पे, उसमें हमने थीटा नहीं ऐड किया, इसमें अगर हम थीटा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 प्लस 50 170। M2 से जो इमेज 130 डिग्री पे बनी थी उसमें भी आपको थीटा ऐड करना पड़ेगा, तो कितने पे चली जाएगी? 180 पे। अब इसमें तो थीटा ऐड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी 180, तो आगे वाली इमेज रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन 170 में आप अगर ऐड करोगे थीटा तो 170 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 220, तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। इनफैक्ट थीटा 1 शुड बी लेस देन 180 डिग्री, थीटा 2 एंड थीटा 1 शुड बी लेस देन 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री का मतलब होगा मिरर के एकदम पैरेलल, एकदम उसी लाइन में इमेज बनना, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। सो कंडीशन ये भी है कि थीटा 1 शुड बी लेस देन 180 डिग्री, नॉट इक्वल टू, एंड थीटा 2 शुड बी लेस देन 180 डिग्री। तो इसमें लास्ट इमेज रिजेक्ट हो गई, इधर 170 वाली रहेगी, तो लेफ्ट साइड में कितनी इमेजेस हो गई आपकी? 1 2 3, राइट में कितनी हो गई? 1 2 3 एंड 4। तो योर N1 इज इक्वल टू 3, N2 इज इक्वल टू 4। अब वो 360 वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा कितना आपका? प्लस थीटा इज इक्वल टू, थीटा 1 इज योर 120 नॉट 180, थीटा 1 इज योर 120 डिग्री, ठीक है। लास्ट वैलिड इमेज 120 पे बन रही है, प्लस थीटा 2 आपका 170 डिग्री है, तो थीटा 2 इज 170 प्लस थीटा इज योर 50 डिग्री, 120 प्लस 170 290 प्लस 50, दैट इज 340। 340 is not equal to 360. It means no overlapping. It means no overlapping. Overlapping बोल सकते हैं, coinciding बोल सकते हैं। So number of images is equal to N1 plus N2 is equal to 7. Alright, this is the solution. इसमें आप ऐड करते जाइएगा। ये रिजेक्ट हो गई, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ओके, चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्चुअली एक नहीं 2 क्वेश्चन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस प्रैक्टिस के लिए हैं, तो इसको हम फटाफट देखते हैं। तो ये अल्फा इज योर, इसे उल्टा लिख दिया है, ये अल्फा इज इक्वल टू 10 डिग्री एंड योर बीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो यहाँ पे आप इसको मिरर M2 कर लीजिएगा, इसको आप M1 कर लीजिए। टाइप करवाते हैं तो मिस्टेक कर देते हैं और इतनी छोटी छोटी चीज़ें चेक नहीं कर पाते। एनीवे, तो अल्फा इज योर 20 डिग्री, अल्फा इज योर 10 डिग्री, बीटा इज योर 20 डिग्री। सो मिरर M1 से पहली इमेज आपकी कितनी पे बनेगी? 10 डिग्री पे, और मिरर M2 से पहली इमेज बनेगी 20 पे। नाउ हियर योर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब 30 ऐड करते चलिएगा, देखो मैं करता जाता हूँ इसमें, इधर वाले मैं येलो से कर लेता हूँ सारे,
उधर वाले अलग कलर से कर लेंगे, रेड से कर लेंगे, राइट। और इधर वाले हम रेड से कर लेते हैं। इसमें थीटा ऐड किया, फिर 50 में थीटा ऐड किया, फिर 70 में थीटा, फिर 110 में इसमें ऐड किया, राइट। ये हो गया। और सारे प्लस थीटा कितना आपका 30 डिग्री, मैं कॉमन ही लिख दे रहा हूँ, +30 दोनों तरफ ऐड हो रहा है वो, है ना। तो डाटा आप देख ही लेंगे, 20 + 30 50, 10 + 30 40, अगेन 40 + 30 70, 50 + 30 80, 80 + 30 110, एंड इधर 70 + 30 100, 100 + 30 130, 110 + 30 140, 140 + 30 170, 130 + 30 दैट इज़ 160। आगे आप जाओगे तो ये तो 190 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा, तो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। सो इधर 1 2 3 4 5 6, so your n1 is equal to 6 and your n2 is equal to 1 2 3 4 5 6। बस एक लास्ट कंडीशन चेक करनी है आपको, क्या θ1 + θ2 + θ is equal to 160 + 170 + 30, कितना आ गया 360 आ गया। अलर्ट हो जाइए, एक माइनस होगा। नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n1 is your 6, n2 is 6 minus 1 is equal to 11, so your answer is 11। ये क्वेश्चन देख लीजिए। सो हियर अल्फा इज इक्वल टू 35 डिग्री, इसमें भी देखो उल्टा लिख दिया है। दिस इज फ्रॉम मिरर M1 एंड दिस इज फ्रॉम मिरर M2, कोई बात नहीं। 35 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड योर थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री। सो 30 ऐड करते जाइए, M1 M2 से पहले इमेज 30 पे बनेगी, उसमें आप कितना ऐड करेंगे 65, 95, इधर 35 में आप 65 ऐड करेंगे 100, फिर 165 160 आगे ऐड करेंगे, रिजेक्ट हो जाएंगी। n1 is 3, n2 is 3, now θ1 + θ2 + θ, so 160 degree plus 165 plus 65, तो कितना हो गया 220 230 प्लस 160 390, नॉट इज इक्वल टू 360, सो कोई भी रिजेक्ट नहीं होगी, कोई भी ओवरलैप नहीं होगा, आंसर विल बी 6। एंड दिस इज द फॉर्मूला, नंबर ऑफ इमेजेस का ये फॉर्मूला है। अब इसमें आपको ये बहुत सारी कंडीशन याद रखनी पड़ेंगी, दैट सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, ओड इंटीजर है, इवन इंटीजर है, इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें कन्वर्ट करना है। सो बहुत सारे याद रखने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, कंफ्यूजिंग आपका याद रखने के लिए आपको बहुत सारा टाइम तक देना पड़ेगा, और एग्ज़ाम में जाके आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे, गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये याद ही नहीं रह सकता। फिर भी आपको फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप याद रख सकते हैं, अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा। नीट में बच्चे अक्सर याद कर लेते हैं इस चीज़ को, तो ठीक है, उनके लिए ये उनको ईजी लगता है, टाइम सेविंग लगता है, तो ठीक है आप कर सकते हैं, बट आई प्रीफर दिस मेथड। इसलिए हमने 3-4 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस के लिए रखे। एनीवे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।